नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो कंडीशंस चाहिए कि एक तो जो नंबर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए वो एक फ्रैक्शन हो, और फ्रैक्शन भी नॉर्मल फ्रैक्शन ही प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन? फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर रैशनल, प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लो। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। जो न्यूमरेटर की डिग्री है शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर तो ऐसा है तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, इसको आप बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको दूसरा मेथड मैं सिखाऊंगा। दूसरा इसमें एक और कंडीशन है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा साथ साथ, तो आपको डिटेल में बताऊंगा। और हाँ, दूसरी कंडीशन या तो ये लिख लो, वेयर QX जो डिनोमिनेटर है शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा इससे जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री जो है वो छोटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये दे दिया जाए x² अपॉन x³ + 1, ठीक है, तो ये आपने करना है पार्शियल फ्रैक्शन से क्योंकि डिग्री कम है। या नंबर आ जाए, ये आप देखो डिग्री 3 है, डिग्री 2 है, या नंबर आ जाए x अपॉन, तो मतलब अगर आपको दिख रहा है कि ऊपर का डिग्री छोटा है नीचे से, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा आ गया तो आप नहीं कर सकते। तो इसको कैसे किया जाएगा वो मैं आपको इस एक्सरसाइज के बाद बताऊंगा, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं करोगे, बेसिकली आप इसको डिवाइड कर दोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, जो आपका आएगा कुछ ना कुछ आपका क्वेश्चन आएगा उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके किया जाएगा। दैट्स नॉट द मैटर, वो आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको ये सीखना है कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है। अच्छा, एक और चीज़, अगर ये इक्वल भी हो जाती है, मान लो ये x³ हो जाती है -2x² + 1, तो भी आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाओगे। कंडीशन होनी चाहिए कि जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर की डिग्री है, वो शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री। पावर ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे इक्वल टू भी नहीं आ रहा, अगर मतलब कम ही होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर भी होगी तो भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, और बराबर होती है तो कैसा करना है और बड़ी होती है तो कैसा करना है वो आपको बाद में बताया जाएगा। फिलहाल इस एक्सरसाइज के लिए दो कंडीशंस याद करो। अब इसमें आते हैं 5 फॉर्मूले। मैं पांचों के पांचों आज नहीं कराऊंगा, आज मेरी ट्राई है कि मैं आपको 2 फॉर्मूलाज करा दूं, क्योंकि अब वीडियोस तो रोज़ बननी है, उस हिसाब से हम क्वेश्चंस करेंगे। 2 फॉर्मूलेज मैं ट्राई करूंगा आपको कराने के लिए, उस हिसाब से क्वेश्चन कराऊंगा। पहला फॉर्मूला है जी, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कोई आपको, और अगर आपको फॉर्मूलेज देखने हैं तो आपको पेज नंबर बता देता हूँ, बुक में दिए हुए हैं। पेज नंबर 317 में NCERT में आपको पांचों के पांचों फॉर्मूले एक ब्लू बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। हम आज उसमें से 2 फॉर्मूले निकालेंगे। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है
तो आपने क्या करना है, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है, आप खुद देखो नीचे की डिग्री ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा है, आप बोलोगे सर ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर आ गया, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी, ठीक है, और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इस तरह का क्वेश्चन किस तरह करना है, आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, x माइनस ए को इधर ले लो प्लस माइनस बी। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि सर यहाँ तो सिर्फ माइनस का फॉर्मूला है, क्वेश्चन में अगर प्लस आ गया तो ये दोनों के लिए वैलिड है, ऐसा कोई खाली नहीं, ये प्लस माइनस दोनों चलता है, ठीक है, ये दोनों चलेगा, अगर आपको चेंज करना है आप चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये प्लस माइनस मतलब कि दो ब्रैकेट्स अगर आपको दिए हो या एक क्वाड्रेटिक दी हो, इसकी जगह क्वाड्रेटिक भी आ जाएगी, तो क्वाड्रेटिक आपने पिछली एक्सरसाइज में करी हुई है, आपको फॉर्मूला पता है, उसमें जो न्यूमरेटर होता है इज इक्वल टू ए डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, आप उससे भी कर सकते हो, या आप अगर हो सके वो जो नीचे क्वाड्रेटिक दी होगी आपको, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, अगर वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो आप ये डायरेक्टली भी कर दोगे, आप उस कंपैरेटिवली ये इजी है 7.4 वाले फॉर्मूले से, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस आ गए। अगर तो क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स करके दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हो पा रही है तो आप उसको दो ब्रैकेट्स बना दो और ये कर दो, और अगर नहीं हो पा रही, कई ऐसी क्वेश्चन आए थे जो स्प्लिट नहीं हो पाती, तो आप उसको 7.4 के ए डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस बी से कर लेना, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला लिखे रहने देते, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक एग्जाम्पल करेंगे और वो भी मैं सिखाऊंगा, इसी एक्सरसाइज में सिखाऊंगा कि अगर कोई प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन नहीं आता उसको कैसे करना है, बट अभी आज की क्लास में वो नहीं सिखाया जाएगा। एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन, दो चीज़ें कराऊंगा ताकि आप घर पे आराम कर सको, आराम से कर सको, मैं आराम नहीं, एग्जाम्पल 11 कर देंगे और एक क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे ताकि चीज़ें ईजी हो जाए, ठीक है। ये आपको फॉर्म में मिल गया, ऊपर पी एक्स प्लस क्यू की जगह खाली डी एक्स दिया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, पहले इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे, पहले अंदर की चीज़ को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बेसिकली ये इक्वल टू नहीं है, ये इक्वल टू नहीं है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, थोड़ी देर के लिए जो इसका क्या कहते हैं, जो फ्रैक्शन है उसको लिखते हैं। मैंने कहा था प्लस माइनस कुछ भी आ जाएगा, तो इस फॉर्मूले में प्लस आ गया, इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो, और आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि इसमें कन्वर्ट करना है, और ये क्या कैसे आया, डेराइव हुआ, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि आपको पता रहे कि ये कैसे होता है। जब हम अभी करके देखते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा कैसे हो रहा है ये, क्योंकि हम आगे जाएंगे, जब उसको सॉल्व करेंगे वापस ये स्टेप पे पहुंच रहे हैं, अगर बैक स्टेप जाने पे नील इफेक्ट हो रहा है, सॉरी सेम इफेक्ट हो रहा है, तो हम कर सकते हैं। जब हमने इतना पोर्शन कर लिया, अब आप खुद देखो, इसमें एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं, नॉर्मल एलसीएम है, ये आपका कट गया, हमारे पास क्या बचा, 1 = a x + 2
प्लस बी एक्स प्लस 1, हाँ ठीक है यही बचा। अब इसको या तो मैं, जो ये बचा मेरे पास, अब इसमें मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं इक्वेटिंग द, पहले इसके ब्रैकेट्स खोलूंगा और वही वाला पिछले एक्सरसाइज में जो किया था, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट कर दो और उसको उससे इक्वेट कर दो। एक मेथड तो ये होता है, एक और मेथड थोड़ा इजी वाला है, वो क्या होता है, तो कई बच्चों को डायरेक्टली समझ नहीं आता, मैं आपको ध्यान समझाऊंगा। देखो दो मेथड्स हैं यहाँ पे, या तो मैं इसको खोल लूँ पूरा, ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी, जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर आप क्या करोगे, ए प्लस बी एक्स प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 1, और वही कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला काम करके, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 0, तो 0 किसकी इक्वल हो गया, a प्लस बी के, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 किसके इक्वल हो गया 2a प्लस बी के। ठीक है जी। अगर आप ये करना चाहो तो ये कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड आपको आता है, मैं दोनों सिखा दूंगा आपको, ये भी इजी होता है, पर ये अभी आपको इजी लग रहा है, जब बड़ी बड़ी क्वेश्चंस आती है उसमें मुश्किल हो जाता है ये। तो इससे बेटर एक और मेथड होता है, एलिमिनेशन लगा दो इसको आप, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया तो -1 इक्वल टू -a, तो 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई 1, और a की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करोगे तो b आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो b आपका -1 आ जाएगा। ये तो हमने किया इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयरिंग कोफिशिएंट से। एक और इससे बेटर और इजी मेथड है, वो भी सिखा देता हूँ आपको। आप क्या करो, आपको बेसिकली करना क्या है, हमारा जो फोकस है वो क्या है कि a और b की वैल्यू निकाली जाए। और a और b की वैल्यू कैसे निकाली, अगर मैं ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 कर दूं तो b की वैल्यू आ जाएगी, और फिर एक बार इस पूरे पोर्शन को 0 कर दूं तो a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो कैसे किया जाएगा, मान लो ये x की जगह मैं -2 ले लूँ, हमको पता ना +2, तो +2 -2 क्या बन जाएंगे 0, और अगर यहाँ पे दिया होता -2 तो मैं यहाँ पे +2 ले लेता, तो +2 -2 फिर 0। ठीक है, एक बार क्या करो, x की जगह -2 ले लो, पुट x इक्वल टू -2। ठीक है, तो 1 इक्वल टू, ये क्या हो गया 0 हो गया, -2 + 2 0, 0 इंटू a 0, a तो उड़ गया, तो आंसर आ गया b, x की जगह -2 + 1। ठीक है, 1 इक्वल टू, ये कितना हो गया -1, या b इज इक्वल टू -1, फटाफट से आ गया। उसमें आप पूरा सॉल्व करते, इक्वेट करते, एलिमिनेशन लगाते, यहाँ पे b आ गया। अब एक बार क्या करो, पुट x इक्वल टू, एक बार x को माइनस, और आप जो ऐसा कर सकते हैं, हाँ जी x, देखो x तो एक इक्वेशन है, x की जगह 1 2 3 4 कुछ भी पुट करो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लीनियर इक्वेशन चल रही है ना आपकी, एक लीनियर इक्वेशन चल रही है, तो वो कुछ भी, और a और b तो कांस्टेंट है, x इक्वेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हो आप, वो सेटिस्फाई करेगा। तो जब मैंने x की जगह, अब यहाँ +1 है तो मैं क्या पुट करूँगा -1, ताकि ये कट जाए, -1 + 1 0, 0 इंटू b 0, तो हमारा आंसर आएगा a -1 + 2। x की जगह -1 किया, x की जगह -1 + 1 तो b तो उड़ गया, तो एक बार मैंने यहाँ पे a को उड़ाया और एक बार मैंने यहाँ पे b को उड़ाया, तो आंसर क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 2 - 1 a, 1 ही होता तो a, फटाफट से आ गया।
वो आप पूरा मल्टीप्लाई कर रहे थे, एलिमिनेशन कर रहे थे। तो आपको अगर वो इजी लगता है वो कर लो, ये इजी लगता है ये कर लो। 90% इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ 10% ऐसी जगह होती है जहाँ पे इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। वो आपको बताऊंगा कहाँ पे नहीं होते। वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आप कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको इस इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। ये मैं मिटा रहा हूँ, पेज नंबर यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। फॉर्मूलाज के लिए अब ये b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ इसमें। तो हमारे पास क्या आ गया, LHS नहीं लिख रहा, सिर्फ RHS लिख रहा हूँ। 1 a की जगह 1 प्लस ही था ना बीच में, हाँ। और b की जगह क्या पुट करूँगा, -1। अब आप क्या करो, इसको एक बार LCM लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जो LCM लेके सॉल्व करोगे ना, आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि हमने a और b गलत नहीं लिया, a और b कोई कांस्टेंट लिए। जब LCM लेके हम करेंगे, x+2 यहाँ पे आ गया -x, देखो यही आएगा। x से x कट गया, 2 में से 1 गया 1 अपॉन फिर पूरा ये आ गया डिनोमिनेटर। तो यहाँ से हमको समझ आया कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ये आपको सही चीज़ें बताता है, ठीक है, रियल एस्पेक्ट बताएगा। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, इसकी, ठीक है। आप पूरा लिखो ये इज इक्वल टू ये। अब ये जो वैल्यू है हम इसमें इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये दो पार्ट्स हो जाएंगे आपके, dx अपॉन x+1 माइनस, ठीक है ना। जब आप इंटीग्रेशन में पुट करोगे तो क्या होगा, और आपको लेफ्ट साइड क्या लिखना है, ये ऐसे लिखा जाएगा पूरा स्टेप, ये इज इक्वल टू ये प्लस ये, ठीक है ना। मैंने ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन आप ढंग से करना, आप 12th में आ गए, समझदार बच्चे हो। क्योंकि ये डायरेक्टली इसके बाद ये स्टेप कैसे आया, तो आप लिखोगे ये, मेरे पास स्पेस कम है, ये इज इक्वल टू ये प्लस ये, क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया इस फॉर्म में। और ये कैसे पता लगा, हमने सारा का सारा यहाँ करके दिखाया। ये माइनस का साइन इसलिए मैंने बीच में माइनस लगा दिया। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगी, ये थोड़ी देर के लिए मैंने हटा दिया, ये ऐसे स्टेप बन गया आपका, ठीक है ना। इसके बाद करें सॉल्व। अब आपको पता है 1/x का क्या होता है, log x+1, तो आंसर आ गया log x+1 प्लस c1 आएगा, बट वो मैं एक ही बार बाद में लगा दूंगा, और ये आ जाएगा माइनस प्लस c। आपको पता है log a माइनस log b क्या होता है, प्लस c। इससे ज़्यादा और सॉल्व नहीं होगा। तो एक बार ब्रीफ दे देता हूँ फटाफट से। आपने ये फॉर्मूला लगाया, आपको पता लग गया इक्वेशन इस फॉर्म में है, न्यूमरेटर इज लेस देन, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर। आपको ये दो ब्रैकेट्स मिल गए। जब भी दो ब्रैकेट्स मिल जाएंगे, आप उसको स्प्लिट कर दो अलग अलग, a अपॉन ये b अपॉन ये। उस हिसाब से आप जब उसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट भी कर सकते हो। अदरवाइज एक बार a को यहाँ पे -2 लेके a को हटा दो, या -1 लेके b को हटा दो, आपको दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। जब वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, ये आपकी चीज़ थी, ये इस शक्ल में आ जाएगी। तो ये चीज़ आपकी इस शक्ल में आ गई। नाउ यू कैन ईजिली इंटीग्रेट। एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से एक और करते हैं, फिर सेकेंड फॉर्मूला करते हैं।
ये आपका एक्सरसाइज 7.15 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, इसको लिखते हैं नॉर्मल चीज़। बाई चांस डिनोमिनेटर सेम है कोई बात नहीं, पर न्यूमरेटर अलग है। आपको देख लिया कि ये ब्रैकेट्स में है, न्यूमरेटर इज लेस देन, पावर ऑफ न्यूमरेटर लेस देन वो, और प्रॉपर फ्रैक्शन है तो करना, वरना बढ़ना ही मत आगे, वरना कोई और मेथड लगेगा उसमें। वो सब कुछ जाता है पर मेथड अलग है, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, फटाफट से करेंगे इसको क्योंकि एक हम कर चुके हैं। क्योंकि एक हम सॉल्व कर चुके हैं, अब आपको पता है ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, लेकिन आप इसको सेकेंड स्टेप में काटना, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया, x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। तो आपके पास फिर से दो मेथड आ गए, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो कंपेयरिंग कोफिशिएंट, जो x का कोफिशिएंट है उसको 1 से कंपेयर कर दो, जो नॉर्मल कांस्टेंट है उसको 0 से कंपेयर कर दो, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे है ही नहीं। तो आप ये भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको मेथड समझा दिया। एक बार क्या करो, पुट x इक्वल टू क्या पुट करोगे, +2 है तो -2 पुट कर दो। अब यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, -2 इक्वल टू a, ये -2 + 2 0, 0 इंटू a 0, तो खाली b बचेगा -2 + 1, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा, -1, -1 अपॉन -2 +2 हो जाएगा। तो ये ओरली कर सकते हो आप, अगर होती है मैथ्स तो, -2 + 1 -1 अपॉन, तो ये b आना चाहिए आपका 2, ठीक है। अब एक बार इसको x को क्या पुट कर दो, +1 है ना तो -1, ब्रैकेट देखो ना आप कि इस ब्रैकेट में क्या इस ब्रैकेट में क्या, उस हिसाब से पुट कर दो। तो x की जगह पे क्या आ गया, -1 इक्वल टू a -1 + 2, तो -1 + 2 जब आएगा
तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया a इज इक्वल टू माइनस। फटाफट से हो गया काम, ईजी हो गया, बच गए हम। जहाँ फंसना होगा खुद ही बता दूंगा मैं आपको। a और b की वैल्यू आ गई है। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, और फिर सॉल्व किया जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। तो ये क्या बन गया आपका, a की जगह पुट करो -1 अपॉन क्या था x+1, और b की जगह आ जाएगा 2 अपॉन, अगर आपको सही देखना हो कि ये मेरा सही आया कि नहीं आया, इसको दोबारा से एलसीएम रफ में लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली x आना चाहिए न्यूमरेटर में। तो अगर आ रहा है तो आपका सही है सब कुछ, ठीक है। और फिर आपने दोबारा से ये इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है। चलो मैं आपको सही से करके दिखाता हूँ, आप फिर गलत कर लोगे। तो आप क्या लिखोगे, अब ये निकल गया तो x अपॉन x+1 x+2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये -1 है तो माइनस dx हो गया, या इस माइनस को बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, और +2 को बाहर निकाल लो तो dx अपॉन x+2 आ गया। ये आ गया माइनस लॉग x+1 का मॉड +2 लॉग, ठीक है। और आपको पता है कि इसको कैसे करना है। और ये अगर माइनस लॉग x+1 है तो ये 2 लॉग, ये क्या होता है आपको पता है, लॉग x+2 का होल स्क्वायर हो जाता है। ऐसे लिखते हैं ना, अगर पावर में है तो पावर नीचे आ जाती है, तो पावर नीचे तो पावर ऊपर ले जाओ। और अगर आपको पता है कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये मॉड हटा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। थोड़ी कॉमन सेंस, कॉमन मैथ्स को यूज़ करो। किसी चीज़ का स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो मैंने इसलिए मॉड हटा दिया, वरना मॉड लगा रहने देता। तो इस पर मतलब भेड़ बकरियों की तरह काम मत करना कि हाँ जी मॉड है तो मॉड लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है यार। स्क्वायर हो गया तो मॉड हटाओ, सीधा प्लस लगाओ, ठीक है। अब ये क्या है, माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो गया ना, तो आंसर आएगा लॉग x+2 का होल स्क्वायर अपॉन x+1 का मॉड प्लस सी। तो ये आपका एनसीईआरटी का आंसर उस हिसाब से मैच होगा। तो आपने देखा नॉर्मल चीज़ थी, इस हिसाब से फटाफट से सेकेंड फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हैं।
अब ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि यहाँ पे एक ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, उसको किस जगह से बदल दोगे आप, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। आप खुद देख लो, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो x माइनस ए का होल स्क्वायर ही आएगा, क्यूब नहीं आएगा। हमेशा मल्टीप्लाई मत कर दिया करो, ये नंबर अलग था, ये नंबर अलग था पिछले केस में, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे 1/5 है और 1/4 है तो एलसीएम 20 आएगा, क्योंकि अलग अलग है। लेकिन अगर यहाँ पे 1/5 है और 25 है तो एलसीएम 25 आएगा। बेसिकली यही एलसीएम आएगा, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, ठीक है ना। अगर इसी का स्क्वायर है तो आंसर स्क्वायर ही आता है, ठीक है ना। और अगर मान लो 20 भी है तो भी आंसर 20 है, क्योंकि उसका टेबल में चल रहा है वो। तो आप खुद समझदार हो कि आपको इतनी मैथ्स तो आ गई है 12th तक आने तक। तो इसमें एक जगह अगर स्क्वायर है तो एक जगह विदाउट स्क्वायर, एक जगह विद स्क्वायर, क्यूब मत लगाना, ठीक है। और आपको पता है न्यूमरेटर की पावर कम है और फ्रैक्शन भी सही है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो एक तो क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं फटाफट से और फिर देखते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल तो बुक में कोई नहीं है, बट एक क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एग्जाम्पल नहीं मिला मेरे को, क्वेश्चन मिला है, तो क्वेश्चन ही करा देता हूँ। 3x - 1 ठीक है। तो आपको पता क्या करना है काम, 3x - 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा x + 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा x + 2 आएगा। ध्यान रखना x + 2 का स्क्वायर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक x + 2 यहाँ पे है, एक कम पड़ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा,
तो एलसीएम लेते वक्त फटाफट से वो जैसे पिछला किया था वैसे मत कर देना। इसमें ए एक्स प्लस 2 आएगा खाली एक बार, क्योंकि एक यहाँ पे ऑलरेडी है, स्क्वायर है ना एलसीएम में, एक हमारे पास यहाँ पे है। यहाँ पे दोनों जो एलसीएम है वही सेम टू सेम है, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा और इसको इससे कंपेयर किया जाएगा। तो ये कट गए आपके, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी। अब आपकी मर्जी है, या तो मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर लो, या मैंने आपको मेथड सिखाया हुआ है। एक बार क्या करो, x को क्या पुट करना है, यहाँ से मत देखना, यहाँ से, या +2 है तो -2 पुट कर दो। a क्या हो गया, सारा 0, 0 इंटू ए 0, तो बचा क्या 3, x की जगह क्या आ गया -2 -1। अगर यहाँ x की जगह -2 पुट करो तो यहाँ भी पुट करोगे ना, -2 -1 इक्वल टू a वाला पार्ट 0, b आ गया, ये आ जाएगा 3 to the 6 -6 -1 -7 इक्वल टू b। ठीक है जी, लेट्स चेक फ्रॉम द सॉल्यूशन कि हमारा b ठीक है, -7b ठीक है। अब यहाँ पे क्या पुट करोगे, अगर b को हटाना है तो आप क्या पुट करोगे, कुछ नहीं, b की वैल्यू पुट कर दो, बात ही खत्म। और यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे b को 0 कैसे किया जाए। b को आप 0 नहीं कर सकते क्योंकि b के साथ कुछ है नहीं, तो आपको कुछ नहीं, आपके पास ये ऑप्शन बचता है, या तो इसको खोल लो पूरा और इक्वेशन से क्वेश्चन कंपेयर कर लो, या b की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, ये आ जाएगा ax प्लस 2a -7। ये -7 कहाँ से है, b की वैल्यू आ गई। तो आपके यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करके कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर दो। अब यहाँ देखो ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये क्या है, पूरा कांस्टेंट, और ये क्या है, x का वेरिएबल, x का वेरिएबल, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू a, सिंपल आ गया आंसर। कैसे आया, 3x ax की इक्वल आ गया, -1 इस पूरे की इक्वल आ गया। अगर आप -1 इस पूरे की इक्वल पुट करोगे तो भी आपका 3 ही आएगा, और अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट करने ऐसे भी कर लो। तो
हमने यहाँ पे दोनों मेथड यूज़ कर लिए, जीरो करने वाला भी और कंपेयरिंग कोफिशिएंट भी। आप डायरेक्टली कंपेयरिंग कोफिशिएंट भी यूज़ कर सकते थे, फिर उसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनती, एलिमिनेशन लगता, काम बढ़ जाता है उसमें। तो आप जैसे मर्जी करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप उसको कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, खुद सोचो। ए की जगह क्या आ गया 3, मैं डायरेक्टली इसके अंदर पुट कर रहा हूँ। ए की जगह क्या आ गया 3 अपॉन x प्लस 2 dx, ठीक है। और b की जगह क्या आ गया -7, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका, इसको हमने साइड पे कर दिया। ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल ऐसे बन गया। तो ये कैसे होगा, 3 dx अपॉन एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, log x प्लस 2 का मॉड, और ये -7 आ जाएगा, -7 x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपको टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आता है, तो उसको ऐसे आप लिख सकते हो। अगर आप इसको करना चाहो तो आप खुद देखो, डी टी अपॉन, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, t की पावर -2 कर दोगे, तो क्या आ जाएगा -2 + 1 अपॉन t -2 + 1, यही आएगा आपके पास। कितना हो गया, t की पावर -1 अपॉन नीचे -1, तो आंसर आएगा आपके पास 1 अपॉन टी, और ये -1 अपॉन टी। तो अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला चाहिए तो आप लिख सकते हो कि अगर जब भी 1 अपॉन टी स्क्वायर का आएगा तो -1 अपॉन टी है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि इतनी इंटीग्रेशन तो आपको आ गई है। इसको टी लेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। तो आप पीछे अपनी बुक्स में फॉर्मूला लिख लीजिए, 1 अपॉन टी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा -1 अपॉन टी। तो जब ये -1 अपॉन टी मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो आपको सोचना है, आ जाएगा 7
-1/x+2, फिर इसका भी डेरिवेटिव। मैंने कहा था कि पहले का इंटीग्रेशन और इसका डेरिवेटिव, लेकिन ये तब करना है जब ऑलरेडी डेरिवेटिव का आंसर एक कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा 1, तो 1 से अपॉन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस c, और ये माइनस और माइनस हट के प्लस बन जाएंगे। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस हिसाब से ही रहेगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। अब आती है बात होमवर्क की। होमवर्क आपको बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा, मैं सिलेक्ट करता हूँ क्वेश्चंस कौन से देने हैं। तो ये आपका जरा सा होमवर्क है, ज़्यादा होमवर्क नहीं है। एग्जाम्पल 15 है, उसमें हिंट दिया हुआ है, उस हिंट के अकॉर्डिंगली आप ट्राई करना। जब आप उसको हिंट को अप्लाई कर दोगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी आपकी टाइप 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 22 आपका होमवर्क है, सिलेक्ट करके दिए। और क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया है वो नोट कर लो, सारा कुछ नोट करो, नोट्स बनाओ प्रॉपरली, ताकि बाद में जब रिवीजन करना, आपका चैप्टर 5 और 6 का टेस्ट बहुत बेकार गया है, तो ये लो जब रिवीजन करने का टाइम आए तो आप लोग परेशान हो, तो 14 का एग्ज़ाम जितना भी मैं सॉल्व करता हूँ उसके नोट्स ज़रूर बनाया करो, उसको प्रॉपरली लिखा करो उसको, ठीक है। तो ये होमवर्क है, सिर्फ 4 क्वेश्चंस।